हबीब आज़मी जो है, हबीब आज़मी के बारगाह में एक शख्स आया जो बहुत बड़ा डाकू था, गुंडा था, चोर था। उसने आकर के हबीब आज़मी की बारगाह में आके रोने लगा और कहा कि हबीब आज़मी, मैंने अपनी गुनाह से तौबा कर लिया, अब डकैती करना भी छोड़ दिया, चोरी करना भी छोड़ दिया और जो है बुरा भला करना छोड़ दिया, अब मैं पक्का सच्चा मुसलमान हो गया हूँ। हबीब आज़मी कहते हैं, अरे तू तो वो शख्स है जो ना किसी आलिम की बात को मानता था, ना किसी नमाजी की बात को मानता था, ना किसी की बात को तुम मानता था, फिर तुमने तौबा कैसे किया है, तुमने तौबा कैसे कर लिया और सारी बात को छोड़ कैसे दिया? उसने कहा कि मैंने छोड़ इसलिए दिया कि एक 12 साल का बच्चा मुझे तौबा करा गया। मैं किसी की बात को नहीं माना, आलिम समझाते थे नहीं माना, लोग समझाते थे नहीं माना, नमाजी समझाते थे नहीं माना, एक 12 साल के बच्चे ने उसे तौबा करने पे मजबूर कर दिया। हबीब आज़मी की बारगाह में कहता है कि एक 12 साल के बच्चे ने मुझे तौबा करा गया। हबीब आज़मी की बारगाह में ये रोने लगा और कहा कि हबीब आज़मी, मुझे 12 साल के बच्चे ने तौबा करने पे मजबूर कर दिया। हबीब आज़मी ने कहा, बता तो जरा सही वो बच्चा कैसे तुमको तौबा करा दिया? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने एक दिन अपने घर में पार्टी रखी, तो पार्टी में जितने मेरे चोर थे, साथी थे, सबको मैंने दावत की। उनकी बीवी बोली कह रहे तुमने अपने घर में पार्टी रखा है, जाओ अपने दोस्तों को दावत दे दो, तुम्हारे साथी जितने चोर हैं उसे दावत दे दो, जितने डाको हैं उसे दावत दे दो, जितने शराबी कबाबी है सबको दावत दे दो। जब दावत दे दिया, दिन करीब आया, बीवी बोली कि मेरे सरताज जाओ सामान खरीद के लाओ। बाजार गया, सामान खरीदा। सामान खरीदने के बाद मैंने देखा कि सामान ज्यादा खरीदा गया है, इसे मैं कैसे लेके जाऊं? मैंने कूली का इंतजाम करना शुरू किया, हम्मान का इंतजाम करना शुरू किया। मैंने ढूंढा, कोई कूली नहीं मिला, कोई मजदूर नहीं मिला। मैंने क्या देखा कि इसी वक्त मैं वहां से बाहर निकला, क्या देखता हूं कि एक बच्चा है जो नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, सर झुकाए हुए खड़े हैं। मैंने पूछा कि बच्चा तू कौन है? बच्चे ने कहा मैं मजदूर हूँ, मजदूर हूँ। उसने कहा कि मेरा एक काम है, क्या करोगे? बच्चे ने कहा मैं मजदूर हूँ, काम ही के तलाश में हूँ। क्या? उसने कहा कि मेरा सामान है तुम मेरे घर तक पहुंचा दोगे, क्या कीमत लोगे? कहा कि मैं 3 दिनार लूंगा, इसलिए कि मेरे घर के खर्चा जो है 3 दिनार से चलता है। क्या? मेरे घर का खर्चा 3 दिनार से चलता है। उसने कहा कि मैं 3 दिनार लूंगा। बात तय हो गई। जब बच्चे को सामान के पास लाया गया, बोतली उठा के सर पे रखने वाला था, बच्चे ने कहा कि बाबा जरा सामान को कम कर लो, इसलिए कि मेरे हिसाब से सामान ज्यादा है, मेरा वजन कम है, सामान का वजन ज्यादा है, कम करा लो। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें करना है तो कर लो, नहीं तो मैं दूसरे से करा लूंगा। लेकिन बच्चे ने कहा मैं ही करूंगा, इसलिए कि मेरे घर में 3 दिन से का है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं ही करूंगा ये काम। उस बच्चे से उसने कहा कि बेटा बता तेरे बाप कहाँ है, तेरे घर में फाका क्यों है? उस बच्चे ने कहा कि मेरे बाप नहीं है और मेरी माँ जो है दूसरे के घर में काम करती थी। जब मैंने समझा मैं काम करने के लायक हो गया हूँ, मैंने समझा कि मेरी माँ जो है दूसरे के घर में काम करती है और खाना वहां से जो रकम मिलती है उससे घर का खर्च चलाती है, इसलिए मैंने कहा ए मेरी माँ, आज के बाद काम मैं करूंगा और किसी के घर में तू काम नहीं करने जाएगी, काम मैं करूंगा, मजदूरी मैं करूंगा, घर का खर्चा मैं चलाऊंगा, इसलिए मैं काम करने आ गया हूं। अब तुम सामान मेरे सर पे रख दो। अब सामान को रखा गया है, अब सामान उसके सर पे रखा गया, बच्चा लेके चला है। सामान का वजन ज्यादा था, बच्चे का वजन कम था। बच्चा हाँप रहा
है, कांप रहा है, पसीने से शराबोर हो गया है। कुछ देर आगे चला है, कुछ दूर आगे जो ही गुजरा है, एक बस्ती से गुजर हुआ, इतने में आजान की आवाज आ गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चे ने कहा, ओ सामान वाले, मेरे सर से पोटली उतार और नीचे रख दे। उसने कहा, उसने सामान को नीचे उतार के रख दिया। वो समझ रहा था बच्चा है, सामान ज्यादा है, इसलिए बच्चा थक गया है। आराम होने के लिए, आराम के खातिर, सुस्ताने के खातिर बच्चा जो है सामान को रख दिया है। कुछ देर के बाद फिर लेके जाएंगे। उसने कहा, बच्चा तू थक गया है इसलिए सामान को रख दिया है। बच्चे ने कहा, नादान हो तुम, इसलिए कि तुमने सुना नहीं है। अल्लाह का बुलावा आ गया है, मस्जिद से अजान की सदा आ गई है, अल्लाह का बुलावा आया है, जोहर का वक्त हो गया है, इसलिए जब तक मैं नमाज जोहर अदा नहीं कर लूंगा तब तक जो है मैं तेरा काम नहीं करूंगा। जब तक मैं नमाज जोहर अदा नहीं कर लूंगा तब तक मैं तेरा काम नहीं करूंगा। बच्चे ने मस्जिद के अंदर गया और नमाज जोहर में 4 रकात फर्ज पढ़ी। अब निकलने वालों में सबसे पहला शख्स वो बच्चा था जो मस्जिद से बाहर आया। उस शख्स ने कहा, ए बच्चा तूने नमाज नहीं पढ़ी है? तूने तो कहा था कि नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, इतने जल्दी कैसे आ गए हो? उस बच्चे ने कहा, मैं सिर्फ फर्ज अदा किया हूँ, बाकी नमाज मैं अपने घर में अदा करता हूँ, इसलिए कि मैं तेरा मजदूर हूँ, मुझे काम भी करना है, मुझे तुम्हें काम भी करके देना है। उस बच्चे से उस शख्स ने कहा, ए बेटा तू तो बाद में भी नमाज पढ़ सकता था, और ए बेटा अभी तुम पर तो सही तरीके से नमाज फर्ज अभी नहीं हुआ है, तुमने नमाज अदा करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बंद कर, बंद करना है। उस शख्स ने कहा कि अभी तुम पर तो सही तरीके से नमाज भी फर्ज नहीं हुआ, अब तुम काम के वक्त भी नमाज पढ़ते हो। कहा कि तुम नहीं जानते हो कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ पहले पूछती है कि बता नमाज ज़ुहर कहाँ अदा किया है, असर कहाँ अदा किया है, मगरिब कहाँ पढ़ा है। मैं नमाज के बारे में पहले हिसाब देता हूँ, उसके बाद मजदूरी मेरी माँ मेरी मजदूरी अपने हाथ में लेती है। अब सामान उठाओ, सामान को मेरे सर पे रखो। अब बच्चा सामान लेके जा रहा है, अब बच्चा पसीने से शराबुर हो गया। अब उस शख्स ने हबीब अज़मी की बारगाह में कहने लगा कि दिल तो यही चाह रहा था, मैंने कहा कि बच्चा तुम थक गए हो, कुछ देर क्या कर रहा है यार, बंद कर उसको। कि मैंने देखा कि बच्चा के सर पे जब सामान रखा गया है, बच्चा पसीने से शराबुर हो गया। मैंने पूछा, ए बच्चा कुछ देर के लिए सामान मुझे दे दो, मैं लेके चलता हूँ, तुम ऐसे ही चलो, पसीने से शराबुर हो गए हो। बच्चे की खुददारी ये है, ईमानदारी ये है कि बच्चा कहता है कि शख्स ने कहा कि बच्चा सर पे मेरे सामान दे दो, तुम थक गए हो। बच्चे ने कहा कि हराम की रोजी मैं नहीं खाता हूँ, हराम की रोजी मैं नहीं खाता हूँ, मैं कीमत लिया हूँ उसके, तो मैं मजदूरी लूंगा तो काम भी पूरा करके दूंगा। अब वो शख्स जो है अपने घर पहुंचे, सामान लेके पहुंचे बच्चा। अब ये शख्स जो है अपनी बीवी से कहा कि आज मजदूर ऐसा मिला है, ऐसा मिला है कि ईमानदार ऐसा है कि अगर रास्ते में नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज नहीं छूटता है। इतने में बच्चा ने सामान को रखा, कहा कि मजदूरी दो, मैं घर जा रहा हूँ। मजदूरी देने के लिए हाथ में जेब में हाथ डाला, पैसा नहीं है। कहा कि मेरे बच्चे कुछ देर के लिए मोहलत दो, मैं घर जाता हूँ, अपना पैसा लेके आता हूँ। घर के अंदर गया है और इधर बीवी से बात हो रही है कि मजदूर ऐसा मिला है कि आज तक मुझे ऐसा ईमानदार बंदा नहीं मिला था। बीवी ने बोला,
बताना क्या मजदूर, क्या ईमानदारी है उसके अंदर। कहा कि क्या बताऊं, 12 साल का बच्चा है, ईमानदारी उसके अंदर इतनी है कि मस्जिद में जाता है, 4 रकात नमाज पढ़ के वापस आता है, सामान सर पे लेता है, थक जाता है। मैंने उसे कहा कि लाओ कुछ देर के लिए सामान मुझे दे दो। बच्चे ने कहा कि मजदूरी पूरा लूंगा तो काम भी पूरा करके दूंगा, हराम की रोजी हमें नहीं चाहिए। इतने में मैंने क्या देखा कि बीबी वो इतने खुददार है, ईमान वाले हैं, उसका ईमान इतना मजबूत है कि हराम की रोजी वो नहीं खाते हैं। अब ये शख्स अपनी बीबी के सामने इतने तारीफ कर दिए हैं, इतने तारीफ कर दिए हैं कि इधर बीबी मचल गई है। बीबी कहने लगी है मेरे सरताज जरा उस बच्चे को अंदर तो लेके आओ। बीबी कहने लगी मेरे शोहर उस बच्चे को अंदर लेके आओ, जरा मैं उसका चेहरा तो देख लूं, उसका मुखरा तो देख लूं कि वो कौन ऐसा बच्चा है जिसके अंदर ईमान इतना है, ईमान इतना है, जिसके अंदर खुददारी भी इतनी है, जरा उसको अंदर तो लेके आओ। बीबी कहने लगी अंदर लेके आओ। शौहर कहा कि बीबी मैं उसे अंदर कैसे लेके आऊं, वो हो सकता है कि अंदर नहीं आएगा, उसके अंदर खुददार इतनी है, हया इतना है कि अंदर वो नहीं आने वाले हैं। बीबी कहने लगी कि मेरे सरताज जाइए उनसे कहिए कि बेटा ये मजदूरी तेरी है, इसको ले लो और घर के अंदर आओ, खाना खा के चले जाना। अब वो शख्स जो है हबीबी आज़मी की बारगाह में कहता है मैं आया घर से बाहर, उस बच्चे को रकम दे दिया है, उसकी कीमत दे दिया है, उसकी मजदूरी दे दिया है। उसके बाद जब वो बच्चा चलने लगा वापस, मैंने कहा कि मेरे बच्चे मेरे घर के अंदर चलो, कुछ देर आराम कर लो। बच्चे ने कहा मुझे आराम नहीं है, मेरी माँ मुझे इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतने में वो शख्स कहता है ए बच्चा मेरे घर में खाना खा लो। वो बच्चा कहता है कि मैं तेरे घर में खाना नहीं खा सकता हूँ। उस शख्स ने कहा अरे मैंने तो मजदूरी भी पूरी दे दिया है, मुझे मैंने तो कीमत भी दे दिया है, अब खाना खाने में क्या है, मैं मोहब्बत से तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मेरे घर में खाना खा लो, तुम खाना नहीं खाए हो। उस बच्चे ने कहा ए शख्स मैं रोजे से हूँ इसलिए मैं तेरे घर में खाना नहीं खा सकता। उस शख्स ने कहा ए बेटा अब तक तो तुम पर रोजा फर्ज नहीं हुआ है, सही तरीके से रोजा भी फर्ज नहीं है, अभी तुम 12 साल की उम्र में पहुंचे हो, अब तक तुम पे सिर्फ रोजा सही तरीके से फर्ज नहीं है। हद बुलूगियत बच्चा 12 साल की उम्र में पहुंचता है, रोजा फर्ज हो जाता है, वो बच्चा 12 साल की उम्र में कदम रखा है, अभी सही तरीके से रोजा भी फर्ज नहीं हुआ। उस शख्स ने कहा अभी तुम पे तो रोजा भी सही से फर्ज नहीं है, तुम रोजा क्यों रखते हो? बच्चे ने जो जवाब दिया है उसको सुनिए। बच्चे ने कहा कि शख्स मैं क्या बताऊं, मेरी माँ घर में भूखी रहती है, मेरे घर में फाका होता है, खाना नहीं बनता है, मेरी माँ भूखी रहती है और माँ को देख देख के मैं भी भूखे रहने के लिए सीख गया हूँ, इसलिए मैंने समझा कि जब भूखा ही रहना है तो रोजे से रहूं ताकि रोजा भी अदा हो जाए। उस बच्चे पे रोजा तो फर्ज था इसलिए कि 12 साल का उम्र हो रहा था, लेकिन जो ये वाकया जिस दिन हुआ है वो रमजान का महीना नहीं था, वो कोई दूसरा महीना था। वो बच्चा कहता है कि दिन भर जब भूखे रहना है तो चलो मैं रोजा रख लेता हूँ, नफल रोजा भी अदा हो जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा और दिन भी गुजर जाएगा। इसलिए वो बच्चे ने कहा शख्स मुझ पे तो सही तरीके से रोजा फर्ज हो ही रहा है, लेकिन ये रमजान का रोजा नहीं है, ये नफल रोजा है, ये रमजान का महीना नहीं है, ये नफली रोजा है। मैं भूखे रहता हूं तो समझता हूं कि रोजा ही रख के दिन गुजार दूं। तो मेरे दोस्तों उसने कहा कि मैं नहीं खा सकता। घर आया अपनी बीवी से कहा ऐ मेरी बीवी सुनो, अब वो बच्चा मेरे यहाँ नहीं आएंगे इसलिए कि वो रोजे से है। बीवी और मचल गई, ईमानदारी देख करके, खुददारी देख करके अब रोजे की बात आ गई है, बीबी मचल गई है कि काश उनका चेहरा देखने मिल जाता, उनका मुखरा देखने को मिल जाता। बीबी ने शौहर से कहा ए मेरे शौहर उसको कहिए कि रोजे से हो तो अफ्तार करके मेरे घर से जाना। क्या करके?
افطار کر کے میرے گھر سے جانا۔ بچے کے سامنے وہ شخص آیا اور کہا کہ بچے روزے سے تم ہو، افطاری کر کے میرے گھر سے جانا۔ بچے نے سوچا دعوت قبول کرنا نبی کی سنت ہے اور یہ شخص بار بار کہہ رہا ہے، چلو دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ گھر کے اندر بچہ آیا ہے، بچے نے کہا اے شخص بتا میرے رہنے کے لیے روم کون سا ہے، کمرہ کون سا ہے، اس لیے کہ بچی ہوئی نماز کو میں پورا کروں گا۔ اس کو روم دکھایا گیا ہے، اپنے کمرے کے اندر گیا ہے۔ اب یہ کمرے کے اندر گیا تو گیا اور بچی ہوئی نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ ادھر بی بی جو ہے عمدہ کھانا بنا رہی ہے، عمدہ کھانا بنا رہی ہے، اس لیے کہ آج میرے گھر میں چوروں کی پارٹی تھی، وہ پارٹی کینسل ہو گئی ہے، اب اللہ والوں کی پارٹی ہو رہی ہے، اللہ والوں کی دعوت ہو رہی ہے۔ بی بی خوشی سے جو ہے عمدہ سے عمدہ کھانا بناتی ہے اور بنانے کے بعد جب افطار کا وقت آیا ہے، دسترخوان لگا ہے، اس بچے کو دسترخوان پہ بیٹھایا ہے، اس کے شوہر بھی بیٹھا ہے، اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے، یہ تینوں فرد جو ہے افطار میں دسترخوان میں بیٹھے ہیں۔ یہ بچہ جو ہے افطاری کے لیے لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، روزہ کھولتے ہیں، افطاری کے لیے لقمہ منہ میں اٹھا کے رکھتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ادھر ان کی بیوی جو ہے پلیٹ میں ہاتھ رکھی ہے اور نظر اس کے چہرے پہ ہے، اب اس کی بیوی کھا نہیں رہی ہے، اس بچے کو تک رہی ہے، اس بچے کو دیکھ رہی ہے اور دل ہی دل میں کہہ رہی ہے کہ بچہ اتنا حسن والا ہے، بچہ اتنا اخلاق والا ہے، اتنا کردار والا ہے، تو ان کی ماں کتنے اخلاق والی ہوگی، کردار والی ہوگی، حسن ہوگی ان کی ماں کی۔ بچے کو دیکھنے کے بعد افطاری جب ہو گئی ہے، ادھر بچہ ہاتھ دھولتے ہیں، ادھر ان لوگ کھانا پینا بند کر دیا ہے، صرف بچہ کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ اب بچہ کہتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، وقت ہو گیا۔ اب بی بی کا دل مچل گیا، بی بی کہنے لگی اے میرے شوہر اسے کہو کہ رات ہو گئی ہے، دور جانا ہے تمہیں، جنگل والے راستے سے جانا ہے، کہیں کوئی خطرہ نہ ہو جائے، اس لیے رات بھر میرے گھر میں گزار لو، رات میرے گھر میں گزار لو، صبح ہوگی تم چلے جانا۔ بچے نے سمجھا کہ بات تو ان لوگ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے رات یہیں رک جاتا ہوں، اس کے بعد صبح یہاں سے چلے جاؤں گا۔ بچہ اپنے کمرے میں گیا ہے، عبادت میں مشغول ہے، ادھر یہ دونوں شخص جو ہے کھانا کھا کر کے اپنے روم میں سو جاتے ہیں، اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، مہمان اپنے کمرے میں ہے، اور اس شخص کا ایک اپاہج لڑکی تھی۔ مہمان کی خوشی میں اس لڑکی کو یہ لوگ بھول گئے تھے۔ وہ بیٹی بول نہیں سکتی تھی، وہ بیٹی چل نہیں سکتی تھی، وہ بیٹی چلنے پھرنے سے قاصر تھی، بولنے سے قاصر تھی، لیکن بیٹی کو اب بیٹی باپ کو آواز دے تو کیسے دے، منہ میں آواز نہیں ہے، ماں کو آواز دے تو کیسے دے، زبان نہیں ہے، آواز نہیں ہے، اور یہ لوگ مہمان کی خوشی میں اپنی بیٹی کو بھول گیا ہے۔ آدھی رات گزرتا ہے، باپ کے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم مہمان کی خوشی میں تو اپنی بیٹی کو بھول گئے ہیں، اور بیٹی تو بھوکی تڑپ رہی ہوگی، جلدی سے اٹھا ہے، کھانا لیا ہے، اپنی بیٹی کی کمرے میں گیا ہے۔ بیٹی کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی رو رہی ہے، ہچکیاں بھر رہی ہے، اور کہنے لگی او میرے باپ آج تم نے مجھے بھول کیوں گیا ہے، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلانے آیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی آج میرے گھر میں ایک ایسا مہمان آیا ہے کہ اس کی محبت میں تجھے سب بھول گیا تھا، تجھے یاد نہیں رکھ پایا۔ بیٹی کھانا کھا لو۔ بیٹی کھانا کھا رہی ہے اور باپ مہمان کا قصہ سنا رہا ہے۔ بیٹی کھانا کھا رہی ہے، باپ مہمان کا قصہ سنا رہا ہے۔ بیٹی جب کھانا کھا چکی ہے، بیٹی کا ہاتھ منہ دھلایا جاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اپنے کمرے میں تم آرام کرو، اس میں تم سو جاؤ۔ اب بیٹی آرام کے لیے سو جاتی ہے، کمرہ بند ہوتا ہے، ادھر باپ اپنے کمرے میں ہے، ماں اپنے کمرے میں ہے، مہمان اپنے کمرے میں ہے۔ کچھ حصہ گزرتا ہے، کیا دیکھتی ہے؟ وہی بیٹی جو چلنے سے قاصر تھی، بول نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اچانک آواز دیتی ہے اے میرے باپ دروازہ
दरवाजा खोलो। अब अंदर से आवाज जब सुनता है बाप और माँ हैरत में पड़ जाता है कि ये आवाज तो मेरी बेटी की है, लेकिन मेरी बेटी तो चल नहीं सकती है, मेरी बेटी तो बोल नहीं सकती है, आखिर ये आवाज कैसी है। दरवाजा खोला जाता है, जैसे ही दरवाजा खोलता है बेटी कहती है, ऐ मेरे बाप मैं तेरी बेटी हूँ। इतना कहना था, बाप खुशी से बेहोश हो जाता है। होश जब आता है बाप ने पूछा, बेटी तुम तो चल नहीं सकती थी, तुम तो बोल नहीं सकती थी, आखिर माजरा क्या है। बेटी ने कहा, है मेरे बाप जिस वक्त तुम खाना खिला रहे थे और मेहमान का किस्सा बयान कर रहे थे, तुम खाना खिला के वापस पलटे हो, मैं अपने रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद की हूँ कि मौला आज जो मेरे घर में मेहमान है, अगर यकीनन वो मेहमान काबिल कबूल है, तेरी बारगाह में उसकी कोई अहमियत है, तो मौला उस मेहमान के सदके में मुझे शिफा अता फरमा दे, उस मेहमान के सदके में मुझे शिफा अता फरमा दे। इतना कहना था कि अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाया। पैर भी ठीक हो गया, हाथ भी ठीक हो गया, जबान भी ठीक हो गई, आंख भी ठीक हो गई। इतना कहना था, वो बेटी का हाथ पकड़ता है, मेहमान के कमरे में जाता है, दरवाजा खोलता, क्या देखता है कि वो मेहमान अपने कमरे में नहीं है, बिस्तर पे एक कागज का टुकड़ा है, उसमें लिखा हुआ था। उस टुकड़े को उठा के देखता है, क्या लिखा हुआ है कि मेरा राज खुल गया है, इसलिए मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा। अल्लाह वालों का अगर राज खुल जाता है तो अल्लाह वाले जगह बदल देते हैं, अल्लाह वाले जगह बदल देते हैं। उस बच्चे ने कहा कि मेरा राज खुल गया है, इसलिए मैं तेरे घर को छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत हो गई तो तुम मियाँ और बीबी दोनों मिलके तौबा कर लेना। अगर जिंदगी में मुलाकात ना हो सकी तो मैं वादा करता हूँ कि मैदान महशर में तुमसे जरूर मिलूंगा। इतना देखना था कि वह शख्स जो है रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है और अपने धंधा को छोड़ देता है। तौबा करने से पहले, मेहमान आने से पहले उस शख्स का धंधा क्या था? चोरी करता था, डाका डालता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, गलत उसका धंधा था। लेकिन उस मेहमान के आने की बरकत से और उस मेहमान के खत को पढ़ने से रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है और कहता है हबीब आज़मी की बारगाह में कि हबीब आज़मी, दुनिया की कोई ताकत मुझे तौबा ना करा सकी, लेकिन इस 12 साल के बच्चे ने मुझे तौबा करने पे मजबूर कर दिया। अपना धंधा छोड़ करके सिराते मुस्तकीम वाले रास्ते पे चल पड़ा। आज हम सबको भी जरूरत है कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए कि परवरदिगार, तेरे महबूब का फरमान है कि नमाज मेरी आंख की ठंडक है। मौला आज से मुझे तू तौफीक दे दे कि मैं तेरे महबूब की आंख को ठंडक पहुंचाता रहूं और तेरी इबादत करता रहूं और नमाज अदा करता रहूं। और मौला जितनी नमाज़ें कज़ा हो गई है उसे तू माफ फरमा दे और आज के बाद सच्चा पक्का नमाजी बना दे। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि नमाज मेरी आंख की ठंडक है। अगर मेरे नबी चाहते तो ये फरमा देते कि रोजा मेरी आंख की ठंडक है, तो जितने ताकतवर थे सब के सब रोजा रख लेते और नबी को ठंडक पहुंचा देते। और जो कमजोर है, जो रोजा नहीं रख पाते हैं, मजबूर है, वो तरफ जाते और कहते या रसूल अल्लाह हम कैसे ठंडक पहुंचाए, हम तो रोजा नहीं रख पाते। अगर मेरे नबी चाहते तो ज़कात को कह देते कि ये मेरी आंख की ठंडक है। एक बात और सुनिए, कोई मालदार ज़कात दे करके, ज़कात अदा करके गरीब से अमल में बढ़ नहीं सकता है, इसलिए कि अमीरों पे ज़कात फर्ज है,
एक एक रुपए का हिसाब देना होगा और एक एक रुपए का ज़कात निकालना होगा। नहीं निकालेंगे गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए कोई अमीर ये ना समझे कि हम ज़कात देते हैं गरीब से मेरा अमल बढ़ गया, इसलिए कि गरीबों पर ज़कात फर्ज नहीं है इसलिए अब उसके लिए कोई गुनाह भी नहीं है, और आप पे फर्ज है तो आप उससे अमल में बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए कि आप फर्ज को अदा करते हैं तो कोई ये ख्याल ना करे कि हम ज़कात दे करके गरीब से बढ़ जाएंगे। अगर मेरे नबी चाहते तो फरमा सकते थे कि ज़कात मेरी आंख की ठंडक है, तो जितने अमीर हैं, जितने दौलत वाले हैं, अपनी दौलत को खर्च कर देते, ज़कात दे देते और नबी की आंख को ठंडक पहुंचा देते। गरीब तरफ जाते और कहते या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो दौलत नहीं है, मेरे पास तो शोहरत नहीं है, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास तो रुपया नहीं है, कैसे मैं ठंडक पहुंचाऊं? और मेरे मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं, सबके लिए रहमत बन के आया हूं। और जो नबी रहमत बन के आते हैं, आए हैं, वो नबी किसी उम्मती को तकलीफ कैसे पहुंचा देते, किसी उम्मती को कैसे तड़पते हुए छोड़ देते। जो नबी फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत के पैर में कांटा चुभ जाए तो उस उम्मती को खबर बाद में होता है, दर्द उसके नबी को पहले होता है। अगर किसी उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए तो उस उम्मती को, मेरे नबी फरमाते हैं कि उस उम्मती को दर्द बाद में होता है, पहले मुझ मोहम्मद को दर्द होता है। इतनी मोहब्बत उम्मत से है। अगर मेरे नबी चाहते कि ज़कात मेरी आंख की ठंडक है तो गरीब तरफ जाते। अगर मेरे नबी बता देते कि हज मेरी आंख की ठंडक है, अमीर कर लेते, गरीब तरफ जाते। और जो नबी कहे कि आंख, जो नबी अपनी उम्मत को तरपते हुए देख नहीं सकता, वो नबी कैसे किसी को तरपता हुआ छोड़ देता। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि मैं ऐसी बात बताऊंगा कि गरीब भी करे, अमीर भी करे, सबके लिए आसान हो जाए। वो आसान क्या है? मेरे नबी ने ना हज को कहा है कि मेरी आंख की ठंडक है, ना रोजे को कहा है कि मेरी आंख की ठंडक है, ना ज़कात को कहा है। मेरे नबी ने कहा है तो नमाज को कहा है कि नमाज मेरी आंख की ठंडक है। तो इसलिए ठंडक पहुंचाइए और सच्चा पक्का गुलाम बनिए। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद दिल की ग़ज़ा है, अल्लाह की मोहब्बत दिल की ग़ज़ा है। अल्लाह को याद कसरत से कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, जो आप पे फर्ज है उसे अदा कीजिए, ताकि पक्का सच्चा मुसलमान बन के इस दुनिया से जाए। अल्लामा इकबाल हसन कहते हैं, शहादत गाए उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं, मुसलमान होना, लोगों मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कलमा पढ़ के तो मुसलमान हो गए, अब मुसलमान बन के जीने के लिए शरीयत के कानून को अपनाना होगा। शरीयत ने जो कानून आप पे लागू किया है कि नमाज फर्ज है, इस फर्ज को अदा करना होगा। रमजान का रोजा फर्ज है, इसको रखना होगा। अगर अल्लाह ने दौलत दिया तो ज़कात फर्ज है, अब ज़कात अदा कीजिए। अल्लाह ने और दौलत दिया और करम फरमाया तो फिर हज फर्ज हो जाए तो हज भी कीजिए। शरीयत में जो जो कानून आप पे लागू होता जाएगा उस कानून को अमल करते हुए जाएंगे, तभी पक्का सच्चा मुसलमान कहलाएंगे और जन्नत का हकदार बनेंगे। अल्लाह फरमाता है कि दिल की याद, दिल की ग़ज़ा मेरी याद है, तो अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, ताकि दिल भी सुकून हो, दिल भी मुतमईन हो। जब दिल मुतमईन होता है, सारा जिंदगी जो है, सारी जिंदगी सुकून से करता है, सारा जिस्म जो है शांति से रहता है। तो इस दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, इस दिल को खुशहाल रखने के लिए अल्लाह की इबादत
کرنا ہوگا. اللہ سے جتنی محبت کریں گے دل کو سکون ملتا جائے گا, اور دل جب سکون حاصل کر لے گا تو جسم بھی سکون کے ساتھ رہے گا, اور جب جسم سکون کے ساتھ رہے گا تو زندگی بھی آسانی سے گزرے.